पूज्य संतों की भारतीय प्रणाम, गो मातन प्रणाम। मंच पर आपन सबने आज आत्वाद सानिध्य मार्गदर्शन प्रहलाद करना पधारेड़ा पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी महाराज, कृष्ण स्वरूप जी महाराज, प्रकाश दास जी, महावीर जति जी व अन्य सब संतान में प्रणाम करूं, नमन करूं। और आप सब सूरजगढ़ वासी गणमान्य जन, माताएं, बहनें, बच्चे सबको सादर हरिस्मरण। जय गो माता, जय गोपाल। संध्या को समय है और सूरजगढ़ में आपा, लेकिन अब संध्या है तो भी अपन सूर्य को तो उदय करवाणो ही है। और सूर्य उदय जद होएगो जद आपा ये अंधेरे ने मिटावांगा। अंधेरो क्या मिटेगो? अंधेरो जद मिटेगो जद महाराज जी बार दो ही सप्ताह के मायने अपने कांदवा महाराज मांजरिया राज की दो ही सप्ताह में बात बताई कि भाई संत जकी बात बोले भी बात ने पकड़ो थे। संता के द्वारा समरस सनातन यात्रा के माध्यम से वर्तमान में जकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वह बताई जा रही है। और वह बात एक ही है, भी बात में ज्यादा कोई भेद को नहीं, भी बात में ज्यादा कोई समझने के लिए बुद्धि भी कौन चाहे और संस्कृत में भी कोई, अंग्रेजी में भी कोई, साधारण सी सरल बात है। वह है सब हिंदू आपा एक हुआ, इतनी सरल है। लेकिन इको ऊपर जो अंधेरो है ज्ञान को, वो यो है कि आप अनेक लालचा में आ रहे हैं, अनेक स्वार्था में आ रहे हैं। वे छोटे छोटे लालचा के मायने, स्वार्थ के मायने, और अपा इतना बटगा, इतना टुकड़ा उगा, इतना भिन्न भिन्न उगा कि आपको जो विराट स्वरूप हो सनातन को, भारत को, जो को पूरे विश्व पर राज करया कर, तो विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, जो को बिखर कर और आज के भी की स्थिति हुई ही मुगल काल में, गुलामी के काल में, और भी होने की स्थितियां बन रही है। इसलिए ये बात ने बताने के लिए सब साधु संत आया है। 75 साल पहले भारत का टुकड़ा हो, यहाँ एक देश अलग हुई, कुछ लोग अठे रहा, कुछ लोग बैठे गया। अब थे लोग ये बात ने जानो हो या नहीं जानो हो, अथवा जानो हो तो भी बात ने कितनी थे स्वीकार करो हो, वह तो थे सब जानो। परंतु पड़ोस जो देश टुकड़ो हो अपना हिंदुस्तान कोई अंग हो पाकिस्तान, भी पाकिस्तान के मायने जब सन 47 में विभाजन हो, जब कितना हिंदू और आज कितना ही वह घटे गया। 75 साल की बात है, कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। 75 साल में एक पीढ़ी न आपा माना कि गुजरे। 75 साल पहले 27, 28, 30% भी पाकिस्तान देश में हिंदू हा, और आज 2, 3, 4% हिंदू बड़े बच्चे हैं। 25%, 22% हिंदू 75 साल में भी देश से खटे चला गया। कभी चिंता आपने को नहीं हुई? चलो शायद थे यहाँ सोचता हो कोई बात करो महाराज, वो अपने देश की बात थोड़ी, आपने घर की बात करो, वो जाने भी वो काम जाने। आप तो यहाँ सोच लिया घर की बात कर लियो भाई, घर ने देख लियो। थारे में से कौन सा यहाँ का हिज का जम्मू कश्मीर श्रीनगर गएड़ा है? श्रीनगर कोई गएड़ो आदमी है, कोई सेना में रहो है जो कोई गयो सी, बाकी तो क्या न बैठे मौत को सामना करने की कीमत है कि चलो जाए। श्रीनगर के मायने जो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे बाहर या पाकिस्तान की, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। श्रीनगर के मायने जो परिस्थितियां है, वह परिस्थितियां ज्यादा तो बटे कोई जाकर आपा देखा जब समझ में आती, लेकिन आपने एक देश के टुकड़े की भी यहाँ की स्थिति है, हालत है कि बटे जावा जरा यहाँ लागे कि आपा कोई दूसरे दुश्मन देश में आगा। और वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर भी पिछले 70-75 साल से आपा भी राख क्यों, तो बिको बिको श्रेय जाए है। तो आपने भारत के सैनिका ने जावे है जगह दिन रात पे पौधे पर कुचे पर खड़ा रहकर भी रक्षा कर रहे। अब बात मथान के लिए बता रही हूँ कि अगर यही हिंदू बटतो रहे हो तो यही हिंदू नीचे नीचे कम खत्म होतो और कोई नष्ट भी हो जाएगा, जो बड़ी बात को नहीं। लिए ताकत ने आपन मजबूत करनी है, ताकत ने एक करने के लिए ही
आपा सब संतां के सानिध्य में यह समर सनातन यात्रा आपके सूरजगढ़ में आई है। ये बात ना आप महत्वपूर्ण तरीके से समझो। संतां को आशीर्वाद आपा सब लेवा, लेकिन वो संतां को आशीर्वाद आपा धन दौलत के रूप में, बेटा पोता के रूप में, सुख शांति के रूप में और जबकि अनेक प्रकार की कामना है जीवन में, बाके रूप में ही आप आशीर्वाद की अपेक्षा रखा। कठे न कठे राष्ट्र के प्रति, गौ माता व धर्म के प्रति भी अपने मन में विचार स्थापित हुए। हे महाराज मन इयाल को आशीर्वाद दियो, इयाल की तो मन में कामना जगाओ। खाली मन में ये की बात रहा, बाबू जी मान तो थे रुपया देते, बाबू जी मान तो छोरे की सगाई को नहीं विवाह करवाते, हमारे बच्चे आए आ रहे खाली। तो ये सब रुपया पिसार ये सब चीजा जकी है तो पुरुषार्थ की है। बाबूजी अगर कोई नहीं थाने रुपया कमाना है तो बताओ मन बाबूजी का आशीर्वाद से रुपया में तो मेरी बार माला कमरा भर लेता रुपया का। मैं बार फिर गाड़ी में बैठ कर की बात ऐसी तो 4 ट्रिपल हेलीकॉप्टर लेकर आता भी उतरता। अगर मार ले आशीर्वाद से थार कर रुपया में तो मैं करता ना पहले रुपया तो भी थे मेहनत करशो, पुरुषार्थ करशो, परिश्रम करशो। जब रुपया कमाई से संता से तो खाली ज्ञान की बात ली जावे। ये महाराज हे गुरु महाराज मानियाल को ज्ञान दो, जैसे से हमारे मन पर कलुष है, अज्ञान है जो अठ है और हमारे ज्ञान जागृत हुए। अयाल की भावना राग कर आपा जावा जद ज्ञान मिले वो ज्ञान है। आज को वर्तमान को तो ज्ञान कोई है तो है एक जो जातियां ने अरे पार्टियां ने ये सब चीजें छोड़कर राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर एक हुए। आपने देखो आज सौभाग्य की प्रकाश दास जी महाराज भी आया ही, खटे सौभाग्य मिला कि कोई मैं तो सब घूमता फिरता रहा, परिक्रमा करता रहा, लेकिन प्रकाश दास जी रियाल के बड़े बड़े कृष्ण स्वरूप जी, ब्रह्म स्वरूप जी, हाँ संताओं घटा अपन सानिध्य मिले। ए भी आया है तो आगा भी आपा 2 बात 2 भजन प्रेम को सपा सोचा। एक बात बताकर मैं मेरी वाणी विराम देशूँ। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर ने बांग्लादेश का टुकड़ा बांग्लादेश ने अलग करायो हो। अपनी ही सेना भारत की सेना ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग करवाकर आजाद करवायो। पूर्वी की ढाका राजधानी नियुक्त करी सन 1971 के मायन 16 दिसंबर ने। आज के दिन ही आपने द्वारा, अपने सैनिका के द्वारा, अपनी ताकत से जगह देश ने आप आजाद करवायो। वो खांडवा धाम से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे भी मेरा विनीत निवेदन है कि वे आप सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य ब्रह्म स्वरूप जी महाराज। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म अवलंबियों के चरणों में दासानुदास का सबके चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम। सत्य सनातन धर्म को बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी संत महापुरुषों के चरण कमलों का दासानुदास आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हुआ, आप सबकी कृपा का आकांक्षी रहता हुआ आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। अब मैं पूज्य श्री दर्शन जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे आप सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मोबाइल से करो करके देखो। बोले सनातन समरस महामहोत्सव की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले गौ माता की। ये समरस सनातन महामहोत्सव आदरणीय पूजनीय हमारे श्री दिनेश जी महाराज के द्वारा 11 तारीख गीता जयंती से मंगल में इसका शुभारंभ हुआ। ये केवल इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी गौ माता, हमारा पूरा संविधान, हमारा विधान, हमारा सर्वस्व की रक्षा हो सके। हम जातिवाद में बटे हैं, उनसे हम बच सके। और ये जो महाराज जी पधारे हैं अपने यहाँ बुद्धगिरी की मंडी, फतेहपुर में एक बुद्धगिरी की मंडी ऐसा दिव्य स्थान है। वहां के श्री बुद्धगिरी जी महाराज शिवरात्रि के दिन
जीवित समाधि लिए थे, उस मंडी के श्री महाराज जी हैं। साथ में हमारी राजस्थान गौसेवा समिति उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और पद्मेड़ा महाराज जी का पावन आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहता है। अभी भी महाराज जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम शुरू किया है। ये भारत देश है, ये सनातन संस्कृति है, इसमें हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मा उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन, आप उठिए। अगर आप युद्ध में आपका शरीर चला जाता है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर आप जीतते हैं तो इस धराधाम पे सनातन की स्थापना करने में आप समर्थ होंगे। इस उद्देश्य से पूज्य श्री दिनेश जी महाराज ने, सभी संतों ने, शेखावाटी के सभी संतों ने, भारतवर्ष के सभी संतों ने इन्हें आशीर्वाद दे करके ये पूज्य महत्व कार्य के लिए इन्हें इस कार्य में आगे किया है कि हम आपके साथ हैं। आप तो केवल इस कार्य में अग्रसर हो जाओ, और हमारी संस्कृति केवल और केवल अगर हम संगठित होंगे, एक होंगे तो ही बच पाएंगे। क्योंकि 711 में महाराज जी मोहम्मद बिन कासिम आए थे। 711 में मोहम्मद बिन कासिम आए, उनको उस समय रावल बप्पा ने अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया था। लेकिन उसके बाद में तथाकथित कुछ 1000, 2000, 5000 मुगल हमारे बीच में आए और उन्होंने 500 साल तक हमारे ऊपर राज किया, थोड़े से लोग। और उसका कारण था कि हम संगठित नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हम बटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं। इसलिए सभी भाइयों को, हम सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को एक करने के लिए कि हम सब एकजुट हो जाएं, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे गोमाता के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारी दिव्यता के लिए, हमारे सर्वस्व के लिए एक ही अब रास्ता बचा है कि हम अगर एक होंगे तो ही सुरक्षित होंगे। वरना तो आप देख लीजिए पूरी सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इनकी क्या हालत हो रही है। अब तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। ये स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। इसलिए हम सब एक हो और देश के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए संगठित होकर के इस कार्य में हम सभी एक होकर के देश की गौ माता की रक्षा करें। जय गौ माता, जय गोपाल।